मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एबीसी ग्रुप में और मैं हूं आपका होस्ट मुनेश और हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए इस न्यू वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमिति। मैथमेटिक्स में परिमिति आज हमारा टॉपिक है और इसको हम परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, मगर आज ये क्लास इस बेस पे होगी कि कैसे हम जानते तो हैं, काफ़ी चीज़ें हम समझते हैं, परिमाप जानते हैं, ठीक है, मगर अगर हम दूसरे को अगर सिखाएं तो हम कैसे सिखाएंगे। अगर आप टीचर बनते हैं और टीचर बनने के बाद आपको ये टॉपिक मिलता है तो परिमाप बच्चे को कैसे समझाएंगे, आज इस पे आधारित ये वीडियो होगा। हमारे वो साथी जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वो साथी जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, अब आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको खुद फील होगा कि नहीं, अब तक हम परिमाप जो जानते थे वो तो ठीक है, परिमाप तो ऐसे भी हम भी वैसे ही बताएंगे, मगर फिर भी आपकी बहुत सारी जो वीक चीज़ें होंगी, जो चीज़ें आपने इग्नोर की होंगी, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, अब तक हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं इसमें, और सिलेबस के हिसाब से आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं आज इस टॉपिक में। ठीक है, तो परिमिति में इसको हम, इसमें ये होता है, एक होता है बंद आकृति, ठीक है, और खुली आकृति। हम बंद और खुली आकृतियों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है बंद आकृति और क्या होता है खुली आकृति, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए बंद आकृति क्या होती है, हम यहाँ एक चर्चा करने वाले हैं कि ये कोई बिंदु ए है, ठीक है, और वो जो आकृति है बिंदु ए से प्रारंभ होती है, ठीक है, ये बिंदु ए है और ए से प्रारंभ होती है और बी पे जाके फिनिश हो जाती है। ठीक है, क्या है, ए से प्रारंभ होती है, बी पे जाके फिनिश हो जाती है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, खुली आकृति कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, खुली आकृति। और बंद आकृति क्या होती है, कोई ऐसी आकृति जो एक बिंदु से चलती है और उसी बिंदु पर आके खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ बी बिंदु ले लो, यहाँ सी ले लो, यहाँ डी ले लो, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बंद आकृति कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, खुली आकृति। ठीक है ना, तो ये बंद आकृति हो गई, खुली आकृति हो गई। हम इसको नोट कर रहे हैं, आप भी इसको नोट करिएगा। तो हम सबसे पहले खुली आकृति की चर्चा करेंगे। खुली आकृति, ठीक है, तो खुली आकृति की चर्चा करेंगे, उसके बाद बंद आकृति की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पैरामीट्री की बात हो ही रही है और परिमाप की भी बात इस वीडियो में हम करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म हो जाती है, ये क्या होती है, खुली आकृति होती है। हम यहाँ पर जो हमने एक ये डायग्राम लिया था, इसी डायग्राम की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ये खुली आकृति का डायग्राम है। ठीक है, एक बिंदु ए से प्रारंभ हुआ और बी पे खत्म हो गया, ये खुली आकृति। इधर देखिए ये खुला हुआ है। खुली आकृति के बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, और देखिए ये सब क्या है, खुली आकृतियों की एग्जांपल है। इसके बाद हम चलते हैं बंद आकृति। ठीक है, बंद आकृति क्या होती है,
तो बिल्कुल इसी की तरह ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर आके समाप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बंद आकृति कहते हैं। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं आपको। तो हम चलते हैं, ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर समाप्त होती है, बंद आकृति कहलाती है। इस एग्जाम्पल्स में जब आप एग्जाम्पल्स इनका दे रहे होंगे तब आप देखेंगे कि जब स्टूडेंट्स को आप बता रहे होते हैं तो आप इस बोर्ड को, पूरे सिस्टम को भी एक आकृति मान सकते हैं। स्टूडेंट से बोल सकते हैं कि देखिए ये मान लीजिए हमारा बिंदु ए है और यहाँ से प्रारंभ हुआ, ये बिंदु बी पे आ गया, फिर ये सी पे आ गया, फिर ये डी पे गया, फिर ये ए पे आ गया, है ना, इस तरह से। तो ये कैसी आकृति है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें तरीके से समझा सकते हैं। मैच बॉक्स से समझा सकते हैं, स्टूडेंट्स के पास टेबल होती है उससे आप समझा सकते हैं, ठीक है। और ओपन के लिए कुछ अपना कुछ भी ले सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं उनको मोड़ के बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए बंद आकृति में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और वो एग्जांपल्स होंगे, एक तो यही एग्जांपल हो गया, तो एक तो ले लेते हैं वृत्त, ठीक है। ये वृत्त यहाँ से शुरू हुआ ये बिंदु से, ठीक है, और ये बिंदु बी था और ये पे आके फिनिश हो गया। तो ये क्या है, वृत्त है। हम यहाँ लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एक आयत का। आयत ए से प्रारंभ हुआ, ये बिंदु बी पे गया, फिर ये सी पे गया, और सी से फिर ये डी पे गया, और डी से फिर ये ए पे आया, ठीक है। ये क्या हो गया, आयत हो गया। इसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं वर्ग का, ठीक है। ये बिल्कुल लाइक एज रेक्टेंगल, यानी आयत की तरह ही है, ठीक है। इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सभी कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको रेक्टेंगल भी कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया वर्ग, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं बंद आकृतियों के हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको आप ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक, तो सब देखेगा अच्छा। आगे चलते हैं। अब एक आर्टिफिशियल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उस आर्टिफिशियल क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और चलने के बाद फिर हम और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है गोलू जिसका नाम है, ठीक है, और वो गोलू जो है एक स्थान से चलना शुरू करता है और वो फिर दूसरे स्थान पर जाता है और दूसरे स्थान से वो तीसरे स्थान पर जाता है और तीसरे स्थान से वो फिर उसी स्थान पर पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है ये त्रिभुजाकार आकृति है, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये सी है। तो ये जो गोलू है बिंदु सी से चलता है, ठीक है, बिंदु सी से चलता है और बिंदु
ए पर पहुंचता है। यहाँ से ये 40 कदम चलकर कहाँ पहुंचता है, बिंदु ए पर पहुंचता है। उसके बाद बिंदु ए से बी तक आने में इसको 30 कदम दौड़ना पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ पर। और बिंदु बी से फिर बिंदु सी पर जाने के लिए, ठीक है, ये 50 कदम चलता है। ये 20 कदम बराबर 20 मीटर, इसको आप देखिए, ये 30 कदम बराबर 15 मीटर, ठीक है, और 50 कदम बराबर 25 मीटर, ये इसकी माप है। तो यानी बिंदु सी से शुरू किया, ए पे पहुंचा, ए से शुरू किया, बी पे पहुंचा, बी से शुरू किया, फिर सी पर पहुंच गई, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये प्रश्न आगे पैदा होता है कि गोलू कितने कदम चला, गोलू कितने कदम चला। तो गोलू कितना चला, सी से ए, है ना, तो ये 40 कदम हो गए, प्लस ए से बी 30 कदम हो गया, प्लस बी से सी 50 कदम हो गया। तो कुल मिला के हो गया ये, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 4 और 3 7 और 5 12, यानी 120 कदम, ठीक है। गोलू 120 कदम चलता है। अगर इसी दूरी को हम मीटर में देखें तो मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये 40 का 20 मीटर हो गया, 30 का 15 मीटर हो गया, 50 का 25 मीटर हो गया, ठीक है, सारी दूरी मीटर में है, मीटर में, तो ये बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यानी गोलू कदम में 120 कदम चलता है, मीटर में 160 मीटर चलता है, केवल 60 मीटर, ठीक है। इस तरीके से तो यानी इसकी भुजाओं की जो परिमाप है, बाहरी माप है, ये दरअसल त्रिभुज है, और त्रिभुज की जो बाहरी माप है ये यही तो है, तो ये बाहरी माप कितनी हो गई, तो त्रिभुज की बाहरी माप बराबर 120 कदम या 60 मीटर। तो ये जो बाहरी माप है यही त्रिभुज की क्या है, परिमाप है। तो त्रिभुज की परिमाप कितनी हो गई, 60 मीटर, ठीक है। अब देखिए, हमने बंद आकृति, खुली आकृति, उसके बाद एक आर्टिफिशियल स्टोरी के माध्यम से परिमाप भी हमने इस वीडियो में अब तक सीख लिया है, ठीक है। तो है ना कमाल की बात। और ये वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, आयत लेते हैं, और उस आयत की परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं। और इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको 2 सूत्र भी बताएंगे, ठीक है, कि आयत की परिमाप का और वर्ग की परिमाप का सूत्र भी बताएंगे। और बताएंगे नहीं, सीखेंगे, इसमें कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। आपने सूत्र फॉर्म में पढ़ा होगा, ठीक है, कहीं भी पढ़ा होगा कि वर्ग की परिमाप दिस, आयत की परिमाप दैट, ठीक है। मगर आपको यहाँ पर वो सूत्र निकालना हम आपको बताएंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे हम चलते हैं, ठीक है, आयत की परिमाप। इसका हमको सूत्र ज्ञात करना है और आपको पता भी नहीं लगेगा और आप इसका फार्मूला भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं। अब हम इस वीडियो में इतना तो सीख ही गए हैं कि ये सारी बाहर की भुजाएं को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी
परिमाप हो जाती है। इतना हम सीख गए। अब हम लेते हैं एक आयत को और फिर आगे उसको हल करते हैं। एक आयत ले लिया हमने, ठीक है, और ये इसकी ए है, बी 6 है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब देखिएगा, आयत में चार भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, हम इसको भी मार्क कर देते हैं। ये आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये आकृति अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको कक्षा 2-3 की क्लास में आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ इसको समझ सकते हैं कि आयत की आमने सामने भुजाएं क्यों। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इसलिए इसको रेक्टेंगल। आगे चलते हैं तो आयत की परिमाप क्या हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगी, हम इसकी चारों भुजाओं को जोड़ दें तो देखिए ये जो भुजा है इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो इसकी परिमाप निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको लिखना होगा आयत की लंबाई, ये वाली लंबाई ले ली BC, फिर हमने ले ली CD चौड़ाई ले ली, फिर हमने ले ली, फिर ये लंबाई ले ली और फिर A से लेकर B तक की चौड़ाई, यानी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमको परिमाप निकल आएगी जैसा कि हमने इस चतुर्भुज में निकाली है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं तो लंबाई कितनी है, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, कितनी हो गई, 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद, ठीक है। आगे देखेंगे ये हो जाएगी 2 लंबाई, अब हम इसको शॉर्ट में देखेंगे, धन 2 चौड़ाई, 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरह से इसकी परिमाप हम निकाल सकते हैं। ये परिमाप आयत की है, ठीक है। आगे हम वर्ग की परिमाप आपको बताएंगे, ठीक है। तो वर्ग की परिमाप के लिए हम आते हैं इधर और ये हो जाएगी वर्ग, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आयत की परिमाप बराबर, हम यहाँ पर लिखने का प्रयास भी करेंगे, आयत, ये सूत्र हमने निकाला है कि परिमाप बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो ये हमने एक सूत्र का खोज कर ली हमने। अब यहाँ से फिर अब आगे की फर्दर क्लास में आगे जाएंगे तो अब आपको ये सूत्र नहीं निकालना है। अब आपको याद है कि आयत की लंबाई बराबर परिमाप बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं वर्ग की ओर। तो वर्ग का भी एक फिगर हम यहाँ बनाते हैं, डायग्राम, ठीक है। ये वर्ग बन गया हमारा। सेम आयत की तरह इसमें भी ABCD भुजाएं होती हैं, ठीक है। और आयत में भी आप इस तरह से, ये मतलब ये आशय ये है कि यहाँ से A से B पे गए, B से C पे गए, इस तरह से, तो ये बंदा करते हैं, ठीक है। ये वर्ग है। वर्ग की खासियत क्या है, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो विशेषता है वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं।
और आयत में क्या था कि आयत में हमने क्या लिखा था कि यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती, ये एक विशेषता है। तो यहाँ पर भी एक विशेषता है। अतः वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगी, वर्ग की परिमाप बराबर हो जाएगी। देखिए हम पहले बी से चलना शुरू करते हैं, बी से सी, ये भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, भुजा हो गई। तो ये हो जाएगी कि भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। तो ये हो गई कितनी, 1 2 3 4 भुजा, तो 4 भुजा। तो ये वर्ग की परिमाप हो जाती है, वर्ग की पर। अब एक न्यू आकृति हम यहाँ पर लेते हैं और वो जो न्यू आकृति होगी वो हमारा क्या होगा, सर्कल होगा, वृत्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ वृत्त लेते हैं और वृत्त पे भी चर्चा करते हैं। तो ये पहली आकृति क्या हो गई, ये त्रिभुज हो गई। ठीक है, पहली आकृति त्रिभुज, दूसरी हो गई आकृति आपकी आयत, और ये तीसरी आकृति हो गई वर्ग, और ये चौथी आकृति हो गई आयत। ठीक है, सॉरी आयत नहीं, आयत तो हमने ऑलरेडी पहले ले चुका है। वृत्त, तो ये वृत्त, ठीक है, ये वृत्त हो गया। देखिए ये क्या है, वृत्त का केंद्र होता है और इसको हम केंद्र को सी कहते हैं, और केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है ये आर कहते हैं, और इसी को सी बराबर ये है वृत्त का केंद्र, और ये यहाँ पर कोई बिंदु ले लें, ई ले लें या ओ ले लें, तो ये सॉरी ओ ले लेते हैं, सेंटर भी ओरिजिन भी कहते हैं, तो इसको ओ कहते हैं, ओ, और ये बिंदु पी कहते हैं। तो ओ पी बराबर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दी। और कोई यहाँ से चलता है और बिंदु पी पर ही आ जाता है, तो ये बंद आकृति हमको मिल जाती है, और ये बंद आकृति की परिधि हम निकालते हैं, यानी परिधि जो होगी इसकी वही परिमाप होगी। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की परिमाप, ठीक है, बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, तो लिख दीजिए यहाँ पर वृत्त की परिमाप बराबर, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। ठीक है, तो ये हमारी इसकी परिमाप निकल आई। तो अब तक हमने त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, आप यहाँ लिख सकते हैं बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो ये एक परिमाप हो गई ना, त्रिभुज की परिमाप। तो इस तरह से हमने एक आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति और 4 आकृतियों को लिया गया है। आगे हम इसी पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चंस के बाद हमको लगता है कि ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसके लिए थोड़ा सा हम अपने कैमरे को एडजस्ट करते हैं। बस इतना ही, आगे चलते हैं, हमको नीचे और स्पेस मिल जाता है। एक क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप कि क्वेश्चन में दिया है कि किसी आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर
है तो आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक आयत बना लेते हैं और आयत में देखेंगे कि लंबाई इसकी 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। तो ये लंबाई है, तो ये लंबाई के सामने वाली भुजा लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई के सामने वाली भुजा चौड़ाई हो जाएगी। तो लिखें, आप लिख सकते हैं आयत की परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2। लंबाई कितनी 15, चौड़ाई कितनी 10, ये हो जाएगा 15 + 10 बराबर 2 और 25 बराबर 50 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, समझ लिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है और उसकी परिमाप बताइए, ठीक है। तो वर्गाकार प्रश्न नेक्स्ट है। वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है, ठीक है। तो एक वर्गाकार खेत दिया गया है जिसकी भुजा जो है 25 मीटर दी गई है और उस खेत का परिमाप ज्ञात कराया है। तो आप देखेंगे कि वर्गाकार ये वर्ग की परिमाप कैसे निकालते हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं तो 4 गुणा भुजा, तो ये इसका सूत्र होता है। तो लिखेंगे आप वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा और बराबर हो जाएगा 4 गुणा 25 मीटर बराबर 100 वर्ग 100 मीटर मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाता है, यहाँ इसका ये हल है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक जो है फिनिश होता है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, और उस अगले वीडियो में हम सीखते हैं कुछ नया। तो चलते हैं, हैव ए नाइस डे।